हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आप लोग कैसे हैं? मैं पास्टर अरुण साइमन आज एक बार फिर से आपके साथ हूँ खुदावंद के कलाम को लेकर के। और इस समय हम उत्पत्ति की पुस्तक से स्टडी कर रहे हैं और बाइबल स्टडी उसका पार्ट 15 यानी कि 15 को हम आज देखेंगे। और बड़ी प्यारी चीज़ है। पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की कि इसकी बारीकियों को प्रत्येक विश्वासी को मालूम होना चाहिए। इस भाग को आप बहुत आराम से सुनें, फील करें, महसूस करें और उसको प्रमाणित होते हुए भी देखें। क्योंकि मेरा जो विज़न है, जो मेरी कोशिश है, आपने देखा होगा हर मैसेज में मेरी एक कोशिश रहती है कि हम और आप केवल रोने तक, केवल प्रार्थना तक, केवल विश्वास तक सीमित ना रहें, परंतु विश्वास के साथ अपने स्टेप को भी आगे लें। है ना? कहते हैं ना कि कर्म बिना विश्वास अधूरा है या कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। तो मेरे प्रियो, इस भाग में आप बहुत इजीली समझ जाएंगे कि हम विश्वासी हों, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि हम विश्वास में भरा हुआ कदम नहीं उठाते, हम वो कार्य नहीं करते जो परमेश्वर की ओर से हैं, तो मेरे मित्रों हम कुछ भी हो, उसकी सज़ा, उसका दंड, उसकी तकलीफ़, उसकी परेशानी, वो समस्याएं हमारे जीवन में आएंगी ही आएंगी। अब आप ज़्यादा समझदार हैं। आप उन समस्याओं को फेस करना चाहेंगे, उन समस्याओं में उलझना चाहेंगे या उन समस्याओं से अपने आप को दूर करना चाहेंगे। ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है जो मैंने आपको पहले ही बताई। और इसमें आप देखिए, इसमें अब्राहम का जो पार्ट्स है, अब्राहम की तकलीफ़ अलग है, सारा का जो पार्ट्स है उसकी भी तकलीफ़ अलग है। तीसरा रोल है हाजरा का। हाजरा के लाइफ की स्टोरी, तो उसकी लाइफ का पेन, उसके जीवन का दर्द भी बिल्कुल क्लियर है ना। सो परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे और इस स्टडी को हम बहुत ही पवित्रता के साथ, बड़ी शांति के साथ हम इसको ग्रहण करेंगे। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। चौथे उसमें हमने देखा उत्पत्ति 15 उससे 4 में ऐसा था, परमेश्वर ने उससे कहा सपन में आकर, हे अब्राहिम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। आमीन। मतलब आपने ये देखा होगा, अगर आप कंटिन्यू उसको देख रहे हैं, सीख रहे हैं खुदावंद के कलाम को, अब्राहम को शुरू से कई बार परमेश्वर के आत्मा ने बात की, परमेश्वर ने बात की, दर्शन में उसको प्रॉमिस दिया गया, उसको आशीष दी गई, उसको ब्लेस किया गया और अब्राहम ने भी उसको एक्सेप्ट करते हुए कई जगह वेदियां बनाई और परमेश्वर को धन्यवाद दिया। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि अब्राहम बहुत विश्वासी था, प्रभु पर विश्वास करता था, परमेश्वर से प्रेम करने वाला था, बिल्कुल आज की कलीसिया की तरह। आमीन। या मेरे और आपकी तरह। हालेलुया। फिर भी हम देखेंगे इसके जीवन से कि इसके जीवन में क्या उथल पुथल रही। उत्पत्ति 16 उसका 1 से 2 पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, सारा ने अब्राहम से कहा, तू मेरी मिस्री दासी हाजरा को अपना ले। हालेलुया। अगर मैं इसको पढ़ूं वचन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ इस प्रकार लिखा है, अब्राहम की पत्नी सारा से कोई संतान ना थी, उसने हाजरा नाम की एक मिस्री दासी थी। सारा ने अब्राहम से कहा, देख, यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है,
इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सारा की ये बात अब्राहम ने मान ली। हालेलुया। यहाँ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ विश्वास। अब्राहम को कई बार परमेश्वर ने दर्शन में आकर बात की, उसको ब्लेस किया, उसके साथ प्रॉमिस किया कि मैं तुझे आशीष दूंगा। लेकिन यहाँ पर सारा की तकलीफ देखिए, उसकी परेशानी देखिए, उसके जीवन की। सारा ने ये डिसाइड कर लिया कि अब मुझे संतान नहीं होगी, क्योंकि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरा जो गर्भपात है वो बंद हो चुका है, मेरा आदमी बूढ़ा हो चुका है, जो समय है वो निकल चुका है, और वो एक बच्चे की तड़प में, बच्चे के प्यार में, बच्चे की ज़रूरत में, ये उसके माइंड में ये चीज़ थी कि मेरा परिवार कैसे चलेगा, मैं किसको प्यार करूं, मैं किस तरीके से क्या करूं। आप समझ सकते हैं, एक स्त्री के दिल की हालत समझ सकते हैं। लेकिन सारा ने अब्राहम से कहा, अपने पति से कहा कि देख, परमेश्वर ने मेरी कोख तो बंद कर रखी है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरी जो मिस्री दासी है हाजरा, तू उसके पास जा, निश्चय ही उसके द्वारा हमें संतान प्राप्त होगी और हमारा वंश जो है वो आगे बढ़ेगा। समझ रहे हैं आपने? अगर हम सांसारिकता की तरफ से देखें, सांसारिक बुद्धि से देखें, तो बिल्कुल सेम हमारे और आपकी जैसी बात है। आमीन, है ना? हम सोचते हैं अरे भाई इससे नहीं हो रही तो इससे सही, इससे नहीं हो रही तो इससे सही। लेकिन इससे भी बड़ी चीज़ ये है कि जब सारा ने अब्राहम से कहा कि मेरी मिस्री दासी हाजरा को तू अपना ले, उसके पास जा, संभव है कि उससे हमारी संतान उत्पन्न हो। तो एक बड़ी प्यारी चीज़ है, बिल्कुल लिखा हुआ है दूसरे पद में, सारा की ये बात अब्राहम ने मान ली। हालेलुया। देख रहे हैं आप कितनी जल्दी से अब्राहम ने उसकी बात मान ली। वो मिस्री थी और दासी थी। मिस्री थी तो खूबसूरत भी थी, सुंदर भी थी। यहाँ अब्राहम ने सारा को ये विश्वास नहीं दिला पाया, अपनी पत्नी को ये विश्वास नहीं दिलाया कि तुम घबराओ मत, तुम चिंता मत करो, परमेश्वर ने मुझसे कमिटमेंट किया है, मुझे आशीषित किया है, मुझे ब्लेस किया है, परमेश्वर ने मुझसे वायदा किया है कि वो हमें वंश देगा, हमारे वंश को बढ़ाएगा। लेकिन यहाँ उसने अपनी पत्नी की बात तुरंत मानी। इसे आप कुछ भी समझ सकते हैं, लेकिन आप ये देखिए, एक विश्वासी भरा जीवन, परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर आगे बढ़ने वाला व्यक्ति आज उस परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को, परमेश्वर की वादों को, परमेश्वर की ब्लेसिंग को, परमेश्वर के वायदों को सब को भूल चुका और अपनी पत्नी का कहना यहाँ पर मान रहा है। आमीन। मेरे मित्रों, कई बार हमारे जीवनों में ऐसा होता है, हम संसार के आंकड़ों से अपने आप को नापते हैं, अपनी सोच को नापते हैं, अपनी फीलिंग्स को देखते हैं जो हमें और हमारे अपनों को बिल्कुल सही लगती है। लेकिन मेरे प्रियो, हम आत्मिक लोग हैं, हम परमेश्वर के वचन से चलते हैं, हम परमेश्वर की सोच को ध्यान में रखते हैं, हम परमेश्वर के कमिटमेंट, उसकी प्रतिज्ञा, उसके वायदों को याद करते हैं और फिर हम अपने जीवन का स्टेप उठाते हैं। यहाँ आप देखिए, अब्राहम के और सारा के और हाजरा के जीवन से हम सीखेंगे
उत्पत्ति 16 उसके 4 में देखिए, वह हाजरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। हालेलुया, देख रहे हैं आप। वो सारा ने क्या किया, सारा ने हाजरा को यानी कि अपनी दासी को अब्राहम के लिए दे दिया कि तू उसकी पत्नी हो। और लिखा है कि अब्राहम हाजरा के पास गया और हाजरा क्या हो गई, गर्भवती हुई। जैसा उन्होंने सोचा, जैसा उन्होंने चाहा, वैसा ही उनके लिए हुआ। ये सांसारिक रीति है। लेकिन नेक्स्ट आगे देखिए, तब वह सारा को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। आमीन। इसे कहते हैं जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे। इसे कहते हैं मिस्री। जैसे परमेश्वर ने कहा कि जब तू ब्याह करे, शादी करे, अपने जीवन संगिनी चुने तो अपने ही जाति, अपने ही लोगों में से चुनना, तू अदर्श को मत ले आना, वरना वो तेरे घर में रगड़े और झगड़े लगाएगी। ये हाजरा मिस्री थी। ये बात अब्राहम भी भूल गया, ये बात सारा भी भूल गई कि ये मिस्री है, ये हमारी दासी है। इसे जब भी समय मिलेगा ये अपने रूप में, अपने रंग में आएगी। और मेरे मित्रों, यहाँ सीखने की चीज़ है। लिखा है वह हाजरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वह गर्भवती है तब वह अपनी स्वामिनी को तुच्छ समझने लगी। हालेलुया। अगर आप ध्यान से देखें तो ये समाज की एक गंभीर समस्या है, समाज की ये बड़ी चलचित कहानी है। जब भी हमने देखा है हमारे परिवारों में, हमारे हमारे रिलेशन में, हमारे लोगों में, यदि किसी को बच्चा नहीं होता और किसी के हो जाए तो वो उसको अपनी नज़रों में तुच्छ समझने लगती और उसे टॉर्चर करने लगती, अजीब अजीब तरीके की बातें करने लगती, जिससे व्यक्ति का जीवन तकलीफ में हो जाता है। और यहाँ यही हो रहा है। एक दासी जो अपनी मालकिन की गुलाम, जिसे कहना चाहिए गुलाम, हर एक हुक्म को पूरा करने वाली, जैसे ही उसने देखा कि मैं गर्भवती हो गई, मैंने गर्भ धारण कर लिया, और सारा जैसी स्त्री गर्भवती नहीं हो पाई, और उसने उसे टॉर्चर करना शुरू कर दिया, उसे नीचा दिखाना शुरू कर दिया, उसे तुच्छ महसूस कराना शुरू कर दिया। और ये बात सारा को अंदर ही अंदर मारने लगी, कचोटने लगी, उसके हृदय, उसकी आत्मा को चोट पहुंचाने लगी। और सारा ने अब्राहम से ये शिकायत की। उसने कहा, देख ये तेरी पत्नी, जब से इसको पता चला है कि ये गर्भवती हो गई है, तब से ये मुझे अपनी दृष्टि में तुच्छ समझने लगी है। देखिए, तब 5वां पद देखिए 16 का। तब सारा ने अब्राहम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ वह तेरे ही सिर पर हो। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया, पर जब उसने जाना कि वह गर्भवती है तब वह मुझे तुच्छ समझने लगी। इसलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। हालेलुया। बात यहोवा तक आ गई। इसका मतलब वो एक ही घर में, एक ही स्थान पर रहती थी, उन दोनों के बीच में कुछ ज़्यादा ही नोकझोंक होने लगी। जो सारे इतनी तकलीफ में आ गई, इतनी टॉर्चर हो गई, इतनी गंभीर पोजीशन उसने ले ली कि उसने अब्राहम को ये बात बोली, और ये बात बोलते हुए उसने क्लियर कर दिया कि देख, मेरे प्यार को देख, मेरे समर्पण को देख, मैंने तो उसे तेरी पत्नी होने के लिए तुझे दे दिया। अब
तू जान। और परमेश्वर को उसने यहाँ बीच में लिया। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया, पर जब उसने जाना कि वह गर्भवती है तब वह मुझे तुच्छ समझने लगी, इसलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। आमीन। वो कह रही कि मैंने जो करना चाहा, मैंने ऊंच नीच भेदभाव जाति धर्म कुछ नहीं देखा, मैंने इसको आपके लिए दे दिया, आपकी पत्नी होने के लिए दे दिया। लेकिन इसको देखो, जैसे ही इसे पता चला कि ये गर्भवती हो गई, ये मुझे तुच्छ समझने लगी। बिल्कुल सेम हमारे और आपके जीवन की तरह। हम कभी कभी अपने जीवन में सोचते हैं, अरे लड़की गरीब है यार, उसको कर लो, लड़की अनाथ है, अरे उससे शादी कर लो, अरे वो गरीब है। मतलब हम जितना उसको देखते हैं, अरे दूसरी जाति से कोई बात नहीं, हम आत्मा बचाएंगे। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, हर तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, परमेश्वर के वचन को वो यहाँ पर पीछे छोड़ देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं और अपनी इच्छाओं को आगे लेकर जाते हैं, अपनी सोच को सही ठहराते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन खरा सोना है। परमेश्वर ने जो कहा वो होकर ही रहेगा आपके जीवन में। और यहाँ सारा का जीवन नर्क बन गया। यहाँ अब्राहम जिसे अपनी पत्नी को समझाना था, वो सारा को देख के, उसकी सुंदरता को देख के तुरंत मान गया सारे की बात। अब यहाँ वो परेशानी में है, दिक्कत में है। दो पत्नियों के बीच में टॉर्चर हो रहा है, इसकी सुने तो परेशानी, उसकी सुने तो परेशानी। मैं आज की लाइफ स्टाइल के बारे में आपको बता रहा हूँ खुदा के कलाम से। कुछ लोग अपने मज़े के लिए, अपनी तफरीह में ऐसा कर लेते हैं, लेकिन आप देखिए यहाँ अब्राहम का जीवन, वो कहती है कि मैंने जो कुछ किया वो तो मैंने अपनी दृष्टि में अच्छा किया, लेकिन अब वो मुझे तुच्छ समझने लगी है। लेकिन यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे, उसने यहोवा के ऊपर डाल दी। अब छठे पद में देखिए, अब्राहम ने सारा से कहा, देख तेरी दासी तेरे बस में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। तब सारा उसको दुख देने लगी। आमीन। अब्राहम ने बड़ी प्यारी बात कही कि ये भूल जा कि मेरी पत्नी है, लेकिन ये याद रख कि वो तेरी दासी है, तेरा उस पर आज भी राइट है, आज भी वो तेरे बस में है। मैं तुझसे कुछ नहीं कहूँगा, जो तुझे अच्छा लगे तू वो कर। क्यों? क्योंकि वो तेरी दासी है। इतना जो सुना सारे ने, और वो लिखा है कि तुरंत वो हाजरा को टॉर्चर करने लगी। समझ रहे हैं आप? यह है दो स्त्रियों की कहानी। उन्हें थोड़ा सा फ्रीडम मिला, हाजरा को भी फ्रीडम मिला, उसने उसको तुच्छ जाना, उसको टॉर्चर किया, उसको परेशान किया। या सारे को जैसे ही फ्रीडम मिला अब्राहम की तरफ से, उसने भी शुरू हो गई और वो उसे परेशान करने लगी, उसे तंग करने लगी, उसे दुखी करने लगी। इतना दुखी करने लगी, इतना दुखी करने लगी कि अब हाजरा समझ गई कि मैं यहाँ नहीं रह सकती, और लिखा है कि हाजरा वहाँ से भाग गई। आमीन। ये तीनों के जीवन की अलग अलग दास्तान, तीनों में से कोई खुश नहीं है यहाँ पर। समझिए, ये परमेश्वर के प्रॉमिस को नहीं समझना, उसको फॉलो नहीं करना, आपको कभी भी आपकी जीवन में खुशी या शांति नहीं दे सकता। शांति देने वाला परमेश्वर है, आशीष देने वाला परमेश्वर है। आप ठहरे रहिए,
जल्दबाजी मत करिए, उतावली में कोई कदम मत उठाइए। यहाँ उतावली में इन तीनों ने स्टेप लिया, सारा ने भी लिया, और यहाँ बहुत बड़ा मतलब फॉल्ट जो है, जो मिस्टेक, जो गलती है वो अब्राहम ने की कि अपनी सारा को, अपनी पत्नी को नहीं बताया, उसके विश्वास को नहीं बढ़ाया कि मेरे साथ परमेश्वर ने सपन में बातें की हैं, मुझे ब्लेस किया है, मेरे साथ प्रॉमिस किया है, मुझसे ऐसी ऐसी बातें की हैं। इन बातों को रिमाइंड करा के अपनी पत्नी के विश्वास को उसे बढ़ाना था, लेकिन नहीं। उसने जब हाजरा की बात सुनी और हाजरा की सुंदरता को देखा तो तुरंत उसने जो प्रपोजल उसके सामने था तुरंत एक्सेप्ट किया। और लिखा है कि अब्राहम शारा की बात को मान लिया, और मानने के बाद आज इन तीनों का जीवन कलेश में जीवन है। अब बताइए, यहाँ लिखा हुआ है 6 पद में, तब सारा उसको दुख देने लगी और वह उसके सामने से भाग गई। इमेजिन कीजिए, पिक्चर डेवलप कीजिए अपने माइंड में। एक पति, उसकी 2 पत्नियां हैं और एक पत्नी गर्भवती हो गई, एक नहीं हो पाई, पति बीच में। अगर उसकी पत्नी दूसरी पत्नी को परेशान कर रही है, टॉर्चर कर रही है, और वो पत्नी भाग जाए, तो पति के दिल पर आप सोचिए क्या बीतेगी। क्यों? क्योंकि जो उस स्त्री के गर्भ में है वो उस आदमी का ही अंश है, अब्राहम का ही अंश है हाजरा के अंदर। क्या पति, क्या पिता के अंदर या पति के अंदर फीलिंग्स नहीं होती अपने बच्चों को लेकर? कितना एक्साइटेड होगा अब्राहम। और यहाँ लिखा है जब सारा ने उसको टॉर्चर करना शुरू किया तो हाजरा वहाँ से भाग गई। अब वो गर्भवती स्त्री घर से भाग जाती है, उस पिता, उस पति के हृदय में क्या बीत रही होगी कि यार मेरा बच्चा उसके पेट में है और वो भाग गई। इमेजिन कीजिए, ये केवल कष्ट है जीवन में, खुदा की आज्ञाओं को ना मानना तकलीफ है। और यहां लिखा हुआ है, तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में सूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा, हे सारे की दासी हाजरा, तू कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारा के सामने से भाग आई हूँ। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके बस में रह, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुत याद के कारण उसकी गणना ना हो सकेगी। आमीन। देखिए, जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है उसे कोई मिटा नहीं सकता। हाजरा भाग जरूर आई जंगल में, लेकिन तुरंत परमेश्वर के दूत ने उससे बात की कि तू भागकर गलती कर रही है, तू वापस अपनी स्वामिन के पास जा, सारा के साथ जा, उसी के साथ रह और चिंता मत कर, मैं तुझे और तेरे बच्चे को आशीष दूंगा, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। लेकिन समझ रहे हैं आप, तू वापस अपनी स्वामिनी के पास जा। अगर हमारे जीवन में आज ऐसा हो जाता है, हम जोश में, हम गुस्से में भाग जाते हैं अपने घर को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर, और यदि कोई प्रभु का दास या कोई कॉमन व्यक्ति परमेश्वर के वचन से हमें समझाए कि तुम वापस जाओ, प्रभु तुम्हें आशीष देगा, क्या आप ऐसा डिसीजन लेंगे? मेरे मित्रों, ये हैं छोटी छोटी चीज़ें जो हमें खुदावंद के वचन से सीखना है। और यहाँ पर उसने ये डिसीजन लिया, परमेश्वर के दूत का कहना माना और
11 पद में देखें, और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, तू उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया। आमीन। देख तू गर्भवती है, इसलिए तू अपने घर, अपने पति के पास, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा। जो कुछ तेरे साथ हुआ है, जितनों ने तुझे टॉर्चर किया है, तेरी तकलीफ, तेरी फीलिंग जो है दुखी, वो परमेश्वर ने सुन ली है, देख ली है। तू लौट जा वापस, और तू एक पुत्र जनेगी और प्रभु उसे आशीषित करेगा। आमीन। क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। 12वां पद, और वह मनुष्य बनेले गधे के समान होगा, और लिखा है कि उसके विरुद्ध सभी के हाथ उठेंगे, और वह अपने भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा। तब उसने यहोवा का नाम, जिसने उससे बातें की थी, अताल रोई रखकर कहा, क्या मैं यहाँ भी उसको जाते हुए देखने पाई, और देखने के बाद भी जीवित रही। इस कारण उस कुएं का नाम लहरोई कुआं पड़ा। वह तो कादेश और बरेत के बीच में है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ उसने समझाया प्रभु के दास ने, और हाजरा ने ये डिसीजन लिया कि वो वापस लौटी। यहाँ देखिए, जब हाजरा 16 पद में देखिए, जब हाजरा ने अब्राहम के द्वारा इस्माइल को जन्म दिया, उस समय अब्राहम 86 वर्ष का था। हालेलुया। अब्राहम कितने वर्ष का था? 86 वर्ष का था। देखिए, अब्राहम ये समझ चुका था कि मैं बुजुर्ग हो चुका हूं। सारा ये समझ चुकी थी कि मैं बुजुर्ग हो चुकी हूं। इस सोच ने, इस घबराहट ने, इस परेशानी ने, इस जल्दबाजी में इन्होंने ये डिसीजन लेने पर मजबूर हो गए कि एक मिस्री स्त्री जो कि इन्हीं की दासी थी, उससे इन्होंने अपनी संतान उत्पन्न कराना चाहा कि हमारा वंश आगे बढ़े। लेकिन मेरे मित्रों, वंश बढ़ाना परमेश्वर के हाथ में। और यहाँ इन्होंने जल्दबाजी की, और परमेश्वर के जो प्रॉमिसेस थे, जो प्रतिज्ञाएं थी, जो वायदे थे, उसको इन्होंने दरकिनार कर दिया। उसको ये भूल गए। ये अपने सोच, अपने विचार रोक बह गए। और आप देखिए, इनके जीवन में शांति नाम की चीज खत्म हो गई। ये है परमेश्वर की व्यवस्था, ये है परमेश्वर का न्याय। सो मेरे मित्रों, जब भी आपको लाइफ में डिसीजन लेना है, संसार के नियमों को छोड़ दीजिए, अपनी इच्छा को छोड़ दीजिए, थोड़ी सी देर परमेश्वर के पास जाकर बैठिए एकांत में, और सोचिए कि क्या परमेश्वर ने वचन से आपको कभी वादा किया है? क्या परमेश्वर ने कोई प्रॉमिस किया है? क्या परमेश्वर ने कोई प्रतिज्ञा की है आपके जीवन के लिए आपसे? यदि की है तो उसको लेकर ठहरे रहिए, ठहरे रहिए, प्रार्थना में रख बैठिए। परमेश्वर आपको जवाब देगा, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। सो परमेश्वर का धन्यवाद। इतनी सारी गलतियां, मिस्टेक करने के बाद भी 17 अध्याय में, यानी कि नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें हम देखेंगे परमेश्वर अब्राहम को क्या कहता है। आमीन। चेंज होने के लिए कहता है, चेंज होने के लिए। आज हमारे और आपके जीवन में भी ये बहुत बड़ा चैलेंज है, हमें चेंज होना। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर वचन के लिए, आज के कलाम के लिए। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। आप हमारे साथ बने रहिए, इसी तरह हम और आप वचन को सीखते रहेंगे। यीशु के नाम में आप सबको मेरा सलाम।